काश आपने सूर्यवंशम मूवी ठीक से देखी होती तो आज आपका भी हीरा की तरह करोड़ों का एम्पायर होता। ये बात तो आप सभी को पता है कि हीरा के अपने घर के अंदर कोई औकात नहीं थी। घर में उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार होता था, जबकि उसके बड़े भाइयों की बहुत ज्यादा अपनी इज्जत थी। लेकिन जब वो अपने घर से बाहर निकलता है और अपने आप पर काम करना स्टार्ट करता है तो वह अपनी ब्लड लाइन का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है। जरूरी यह नहीं है कि आप किस जगह हैं, जरूरी यह है कि आप काम क्या कर रहे हैं। हर उस चीज को त्याग दो जो आपके और आपके सपनों के बीच में आती है। और अगर आपने सूर्यवंशम मूवी ठीक से देखी है तो कमेंट में जरूर करना। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। सूर्यवंशम मूवी के वो सीक्रेट्स जो आपको मिलियनर्स बना सकते हैं। अगर आपने सूर्यवंशम मूवी देखी है तो आपको ये तो पता होगा कि हीरा अनपढ़ था तथा उसकी अपने घर के अंदर नौकरों जैसी हालत थी। लेकिन जब वो अपने घर से बाहर निकलता है तब भी वो थोड़े दिन गरीबी के अंदर जीवन जीता है। लेकिन जब वो अपने आप पर काम करता है तो करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर देता है। देखो, ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़रूरी ये है कि आप लाइफ में मेहनत करते हैं या नहीं। देखो, स्कूल कॉलेज में टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बंदा अपनी लाइफ के अंदर टॉप करता है वही सक्सेसफुल बनता है। इसलिए अपनी लाइफ में टॉप करो और उस काम को करने में अपनी पूरी जान लगा तो जो आपके हालात को बदल सकते हैं। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। अगर ये वीडियो तुम जनवरी के पहले हफ्ते में देख रहे हो तो सुनो। साल 2025 पूरे साल में तुमने टाइम पास किया, सपने भी देखे, प्लान्स भी बनाए, स्ट्रेटजी भी बनाई, लेकिन कभी भी उन पर एक्शन नहीं लिया। देखो, सच सुनने में कड़वा होता है, लेकिन तुमने अभी भी अपने आप को इसी वक्त से चेंज नहीं किया तो कोई भी नया साल तुम्हें कभी भी चेंज नहीं कर सकता। याद रखना, रेट से बहुत ज्यादा होता है जबकि पसीना बहाना उससे थोड़ा मुश्किल। इसलिए इस साल 2026 में भगवान ने तुझे 365 दिनों की एक ऐसी खाली किताब दी है जिसके अंदर तुम जो चाहो वो लिख सकते हो। इसलिए इस किताब के अंदर अपनी जिंदगी का एक ऐसा कमबैक लिखना कि साल 2026 की ये किताब यदि किसी ने पढ़ ली तो पढ़ने वालों की रूह कांप जाए। प्रत्येक व्यक्ति को 2 जिंदगी मिलती है और उसे दूसरी जिंदगी तब रियलाइज होती है कि जब उसे पता चलता है कि जिंदगी केवल एक ही बार मिलती है। इसलिए आज से ही अपनी फ्यूचर, अपने आप पर काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने अपनी इन 5 गलत आदतों को छोड़ दिया तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। नंबर 1, लोग क्या कहेंगे। नंबर 2, मुझसे नहीं होगा। नंबर 3, मेरा मूड नहीं है। नंबर 4, मेरी किस्मत खराब है। नंबर 5, मेरे पास टाइम नहीं है। और जिस दिन आपने इन 5 गलत आदतों को छोड़ दिया तो सक्सेस आपके सामने होगी। अगर आप अपनी इन 5 गलत आदतों को नहीं छोड़ सकते तो सक्सेस को केवल सपनों में ही देखते रहो। अगर वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क यदि डेली के 8 करोड़ रुपए भी खर्च करे तो उनके पैसे 1163 ईयर्स तक चलेंगे। यदि एलोन मस्क अपने आप में एक कंट्री होते तो वो 4th रिचेस्ट कंट्री होते, क्योंकि इनकी नेटवर्क $500 बिलियन से भी अधिक है। ये वर्ल्ड हंगर को 52 टाइम्स खत्म कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि इन्होंने ये सब वर्क लाइफ बैलेंस से अचीव किया होगा? वो टेस्ला के फैक्ट्री फ्लोर पर ही सो जाते थे, वीक में 100 घंटे काम करते थे। और इनका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है कि वी चीज की जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं दे वुड नॉट वर्क हार्ड अनलेस यू वर्किंग हार्डर। लीडरशिप इज जस्ट नॉट अबाउट टेकिंग, इट्स अबाउट डूइंग। मतलब कि वो सभी लोग आपके लिए तभी अच्छे से काम करेंगे जब वो आपको उनसे ज्यादा मेहनत करते हुए देखेंगे। यू नो लाइक वी सेव पैशन आज के टाइम पर बेसिक है, ऑब्सेशन इज द रियल थिंग। ऐसी और वीडियोज के लिए मुझे फॉलो करें। सबके बीच में ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर होते तो है लेकिन वो कभी भी अपनी प्रोफाइल पर फोटो या कोई पिक्चर अपलोड नहीं करते हैं, नहीं अपने बर्थडे की पिक्चर्स अपलोड करते हैं और नहीं ही कहीं घूमने जाते हैं तो ट्रेवल्स पिक्चर्स अपलोड करते हैं। और ऐसे लोगों को हम देखते ही समझ जाते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा बोरिंग होते होंगे, लेकिन साइकोलॉजी ऐसे लोगों को स्मार्ट कहता है। साइकोलॉजी में कार्ल जंग ने एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं इंट्रोवर्जन प्रेफरेंस। मतलब ये जो लोग ऐसे होते हैं ना, वो लोग अपनी एनर्जी को बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से लेते हैं, इसलिए वो स्पॉटलाइट में आने के बजाय प्राइवेसी और पीस को सुनते हैं। और ये जो ऐसे लोग होते हैं वो इतना ज्यादा स्मार्ट होते हैं कि उन्हें दुनिया के किसी भी इंसान से कोई वैल्यूटेशन नहीं चाहिए। जहाँ लोग खुश होने के लिए लाइक, व्यूज, कमेंट देखते हैं, लेकिन ये लोग अपने आप से ही खुश रहते हैं। सेकंड रीजन, ये लोग कभी भी किसी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। इनके लिए ट्रेंड वही है जो इनको अच्छा लगता है। अक्सर हम सभी देखते हैं कि ऐसे लोगों की जो प्लेलिस्ट होती है उस प्लेलिस्ट के अंदर वो सॉन्ग नहीं होते जो आज के वक्त पर ट्रेंड कर रहे हैं, बल्कि इनकी प्लेलिस्ट में वो सॉन्ग होते हैं जो सदियों पुराने हैं। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, ये लोग इमोशनल स्टेबल होते हैं। मतलब कि ये लोग अपने इमोशंस को इतने ज्यादा कंट्रोल और मास्टर कर लेते हैं कि इनके लिए वही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और याद रखना, ऐसे लोग जो कभी पोस्ट नहीं करते हैं वो साई या बोरिंग नहीं होते, बल्कि ये लोग स्मार्ट होते हैं। ऐसी और वीडियोज के लिए मुझे फॉलो करें। एक ऐसा बच्चा जो जन्म से ही एक नॉर्मल बच्चे की तुलना में अब नॉर्मल और बहुत सी खामियों के साथ पैदा होता है,
लेकिन वही आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनता है। हम बात कर रहे हैं कोई मिल गया के रोहित की। ये तो आप सभी को पता ही है कि रोहित बड़ा होने के बावजूद उसका जो दिमाग है, उसका जो शरीर एक 5-10 साल के लड़के की तरह रिएक्ट करता था। हर जगह उसका मजाक उड़ाया जाता था। उसके साथ के बच्चे आगे की क्लास में चले जाते हैं जबकि वह बार बार उसी क्लास के अंदर फेल हो जाता था। लेकिन ये सोच उसने अपने दिमाग में कभी भी नहीं बैठाई कि मैं कमज़ोर हूँ, अन्य बच्चों से अलग हूँ, इसलिए मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। इस सोच को उसने कभी भी आने नहीं दिया और लाइफ के अंदर जब उसने मेहनत करना शुरू किया तो वह दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन गया। शुरुआत एक छोटे से डांस से होती है। जब वह डांस करने के लिए जाता है, बार बार गिर जाता है, डांस नहीं होता है और लोग वहाँ पर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद में फुटबॉल मैच होता है और ऐसे ही करते लाइफ के अंदर बार बार सक्सेस प्राप्त करता है और बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है। कुछ लोग कहेंगे कि उसके पास तो जादू है। देखो यहाँ पर जादू ने कुछ नहीं किया है। आप खुद का उदाहरण ले लो। आप लाइफ के अंदर बहुत सारे सपने देखते जाएंगे, लेकिन जब आप लाइफ के अंदर एक्शन ही नहीं लोगे तो उसके अंदर सक्सेस कैसे प्राप्त करोगे। लेकिन रोहित ने इस कमज़ोर सोच को अपने दिमाग में नहीं आने दिया और उसने लाइफ के अंदर एक्शन लिया और वो सक्सेस हो गया। तो ये अपने जीवन के अंदर जितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं ना, इनको साइड में रखो कि मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, मैं कंटेंट क्रिएटर कैसे स्टार्ट करूँ, लोग क्या सोचेंगे। ये जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें इन सबको साइड में रखो और जो करना है उसे स्टार्ट कर दो। सांस लेना जिंदगी है, लेकिन क्या होगा अगर वही सांस जहर बन जाए। ऑक्सीजन मूवी के अंदर मेजर सजीव ने जो जंग की थी वो सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ ही नहीं थी, वो एक ऐसे धीमे जहर के खिलाफ थी जो युवाओं के अंदर दौड़ रहा था। फिल्म में दिखाया गया है कि जन पैसों के लिए लोग कैसे तंबाकू जैसे खतरनाक जहरों को बेचते हैं। नशा सिर्फ तंबाकू सिगरेट ही नहीं, वो एक ऐसा इमोशनल सुसाइड है जो इंसान को उसके अंदर से मारता है। जब इंसान पहली बार नशा करता है तो उसको आनंद मिलता है, लेकिन पता ही नहीं चलता कब वो आनंद उसकी लत बन जाती है। इस चीज़ के इतने सारे डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी लोग इसे बेचते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके खरीदार ज़्यादा है। जब लोग इसे खरीदना ही बंद कर देंगे तो ये अपने आप बिकना बंद हो जाएगी। कहा जाता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो इंसान मर जाता है, लेकिन अगर वही इंसान नशे का आदी हो जाता है तो वो जीते जी मरे हुए के समान है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आज ही नशा छोड़े और अपने जीवन की कमान अपने हाथों में ले। कुछ लोग शोर से नहीं बल्कि अपने काम से जवाब देते हैं और उन्हीं में से एक है धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना दिखने में भले ही सिम्स इंट्रोवर्टेड हो, लेकिन वो अपने काम के लिए उतने ही डोमिनेंट है। अक्षय खन्ना की लाइफ में शुरू से ही बहुत सारे अप डाउन्स आए हैं। पहले लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब से ये मूवी आई है पूरी सोशल मीडिया की सराउंडिंग में केवल इनके चर्चे हो रहे हैं। हीरो से ज़्यादा ये पॉपुलर है। धुरंधर मूवी केवल मूवी ही नहीं बल्कि ये इनके कमबैक का एक प्रमाण है। इन्होंने ये सिखा दिया कि चाहे लाइफ कितनी ही क्रिटिकल क्यों ना हो, लेकिन आपको अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपकी ये मेहनत, आपका ये हार्ड वर्क एक दिन ज़रूर शोर मचाएगा और जिस दिन ये शोर मचाएगा उस दिन केवल आपका टाइम होगा, केवल आप चर्चे में होंगे, चारों तरफ आप होंगे।